आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। यदि हम बात करें तो यह दिन जो होता है ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। देवी ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा के 9 रूपों में उनका दूसरा स्वरूप होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा रूप साधना, तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से ज्ञान, तप और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये हिमालय की पुत्री थी और नारद के उपदेश के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर तप किया, जिसके कारण इनका नाम तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। मां का यह रूप काफी शांत और मोहक है। माना जाता है कि जो भक्त मां के स्वरूप की पूजा करता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और ज्ञान और तप की देवी मां ब्रह्मचारिणी को कहा जाता है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। आज का दिन ज्ञान और तप को समर्पित है। तो नवरात्रों पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोर से ही भक्त जो है मां रानी के दर्शन के लिए, माता रानी के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। चारों ओर जय माता दी की गूंज जो है वो सुनाई दे रहे हैं। तो बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा होती है। आज का दिन जो है ज्ञान और तप को समर्पित होता है। तो मां ब्रह्मचारिणी को कहा जाता है ज्ञान और तप की देवी। बता दें कि दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की रूप की पूजा होती है और ये देवी जो है ज्ञान और तप की देवी हैं। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का आना शुरू हो गया है। चारों ओर माता दी के जयकारे जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और मां ब्रह्मचारिणी का जो रूप है यह काफी शांत और मोहक है। माना जाता है कि जो भक्त मां के स्वरूप की पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और हमारे साथ सीधे राहुल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं रायपुर से और भिलाई से मनोज देवांगन जुड़ गए हैं। सीधे हम रायपुर चलेंगे। राहुल, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तप की देवी होती हैं। पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। आप मंदिर के बारे में इतिहास भी बताइए और संभव है तो माता रानी के दर्शकों को दर्शन भी करवाइए। मुख्य तौर पर जो पुष्पों से किया गया है, जहाँ पर विशेष तौर पर आप एक बैगनी कलर का जो फूल है वो देख रही होंगी और कमल का फूल, दोनों जो फूल होती हैं वो मां ब्रह्मचारिणी को काफ़ी पसंद होते हैं और उसी के आधार पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। इसके साथ ही यदि मैं बात करूँ मंदिर की, तो मंदिर में जो ज्योति है वो भी जलाई गई है और पूर्ण रूप से देखा जाए तो आस्था से सराबोर राजधानी रायपुर इन नवरात्रि के 9 दिनों में नजर आता है। यहाँ पर महाराज जी भी मौजूद है। महाराज जी से भी बात करेंगे कि क्या कुछ विशेष नवरात्रि में रहने वाला है और दूसरे दिन में क्या कुछ महत्व रहता है। महाराज जी, देखिए तो नवरात्रि के 9 दिनों में उत्सव की तरह मनाया जाता है, लेकिन दूसरे दिन में माता ब्रह्मचारिणी को लेकर के क्या कुछ खास रहता है? जी, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी देवी पृथ्वी पर भक्तों के कल्याण हेतु अवतरित हुई हैं। तो ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा सुबह 4 बजे से माँ भगवती को अभिषेक किया गया, स्नान कराया गया। उसके बाद भगवती का श्रृंगार किया गया, 16 श्रृंगार के पश्चात माँ भगवती की देव दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ किया गया। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 108 पाठ किया गया। पाठ करने के पश्चात माँ भगवती की महाआरती हुई। शक्कर का भोग लगाया गया, शक्कर की बनी मिठाइयों का भोग भगवती को अर्पित किया गया और बीज मंत्र का जप किया गया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो भी भक्त इस बीज मंत्र का जप आज करेगा तो उसकी राहु ग्रह दोष शांत होगा ब्रह्मचारिणी माता की कृपा से।
और उसके अंदर शरीर में एक ऊर्जा विद्यमान होगी। जी महाराज जी देखें तो नवरात्रि में जोत भी जलाया जाता है, जोत का क्या कुछ महत्व होता है? जी, ज्योत जलाने से हमारे जीवन में जो अंधकार है माँ भगवती उसे दूर करती है, क्योंकि जो ज्योत का स्वरूप है, ज्योतिर्मय स्वरूप माँ भगवती ही है, ज्वाला देवी कहलाती हैं। तो इनकी आराधना करने से और दीप प्रज्वलित करने से हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, संकट है, कष्ट है, दुख है, रोग है, भय है, उसे माँ भगवती दूर करती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। किसी को कुछ आवश्यकता है, कोई किसी का तबीयत खराब है, तो वो कामना करते हैं कि हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करें, तो उस निमित्त में वो ज्योत जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, ज्योत कलश की। जी महाराज जी यदि नवरात्रि को देखें तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है, और यदि 9 रूपों को समझा जाए तो घटनाक्रम के हिसाब से जो अलग अलग भाव है वो भी स्पष्ट होते हैं। तो ये 9 दिनों के जो देवी के स्वरूप हैं उसमें क्या कुछ भाव समझ में आते हैं? ये जो आज ब्रह्मचारिणी है, ये इनके स्वरूप में ये है कि हमें वो प्रेरित करती है कि आप जप तप ध्यान तपस्या करें और संयम बनाएं, आचरण अच्छा रखें, और जिससे कि आपको एक ऊर्जा विद्यमान हो आपके शरीर में और आपका कल्याण हो और आप किसी दूसरे का भी कल्याण कर सकें। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ यही है कि हमें वो ज्ञान देती है कि हम उसका आचरण करें, जप तप का, व्रत का संयम रखें, आचरण करें। जी इसके पीछे कहानी भी नजर आती है जहाँ पर नारद जी ने स्वयं जो माता है उनसे सलाह दी थी कि जो तप है वो करे तब महादेव की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो देवी है उस शिव जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की। जी इसलिए बिल्कुल कहानी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है सर। देखा जाए तो इस तरीके से तमाम जो कहानियां हैं वो बिल्कुल विद्यमान हैं, राहुल, और उसके जब साथ ही तप ज्ञान संयम और अच्छे आचरण जो है जीवन में बेहद जरूरी है, जो कि ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमको ये सीख मिलती है। और हमारे साथ राहुल मनोज देवांगन भी जुड़े हैं भिलाई से। मनोज, हमने दर्शन किए, रायपुर से दर्शन करा रहे थे राहुल माता रानी के, अद्भुत दर्शन उन्होंने कराए हमारे दर्शकों को। मनोज, आप अभी इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और उस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं, जानकारी दीजिए। जी नवरात्रि का दिन है, और इस नवरात्रि में खास ये है कि ये इस वक्त इस साल जो है 10 दिन की नवरात्रि है, और इसमें चतुर्थी जो है वो 2 दिन, तीज जो है वो 2 दिन मनाया जाएगा, जिसको लेकर के ये नवरात्रि 10 दिन मनाया जाएगा। और मैं इस वक्त जो है मैं दुर्गा माता के मंदिर में हूँ, जहाँ माता को सिद्धि माता के नाम से पूजा जाता है। मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों में कि जो माता का एक स्वरूप है सिद्धि माता का, ये दुर्गा माता जी का स्वरूप है। और इस मंदिर की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ एक कहावत ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जो है एक पति का जो पत्नी थी वो सती हुई थी, जिसमें एक उनके तप से आग वगैरह जो भी है वो जला था। तो बाकी की जानकारी हमारे साथ मंदिर के पंडित जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या खासियत है मंदिर को लेकर के? जी, शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर, जिसका निर्माण 2010 में हुआ था, और हमारे पूर्वजों के और हमारे सभी मोहल्ले वासियों के अनुसार, हमारे समिति के अनुसार, हमारे यहाँ शक्ति माता का एक दरबार है जो लगभग 200 वर्ष पुराना है। इस 200 वर्ष पुराने माता के चौरे में माता वास करती है। लगभग 200 से 250 वर्ष पहले माता सती हुई थी, और सती भी जो कहा जाता है कि सती को पहले लोग सती करते थे, ये वाली सती नहीं है, ये एक्चुअल में सती माता है जिन्होंने खुद अग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को सती किया। उसके बाद से माता की प्रेरणा से लगातार यहाँ पर माता की भक्ति जागती गई। माता लोगों की मनोकामना पूर्ण करती गई, और लोग उस पर विश्वास और आस्था लगे रहे। लगातार इसको देखते हुए माता का एक स्वरूप इस मंदिर में विराजमान किया जाए, इसलिए श्री शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर का निर्माण 2010 में हुआ। हम लोग ऐसा मानते हैं, और ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि जो माता शक्ति का दरबार है उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी निष्ठा से और पूर्ण ईमानदारी से पूजा करता है, कोई मांग रखता है माता के सामने, और वो मनोकामना
नेक होती है तो निश्चित रूप से वहाँ 2 नारियल चढ़ाने मात्र से ही लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी नवरात्रि आज दूसरा दिन है, आज ब्रह्मचारिणी माता, क्या कुछ खास है और आज किस तरह की तैयारी की गई? मंदिर में जो माता जी को किस तरह से उनका स्वरूप को सजाया गया है? शक्ति चौरा माँ दुर्गा मंदिर में जिस माता जी को यहाँ पर विराजमान किया गया उसको पूरे 9 दिवस तक अलग अलग रूप में माता का श्रृंगार किया जाता है। प्रातः माता जी का अभिषेक हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित श्री सुनील पांडे जी के सानिध्य में पंडित श्री विक्रांत दुबे जी, पंडित आचार्य डॉक्टर आकाश दुबे जी के द्वारा यहाँ पर माता जी का अभिषेक कराया जाता है। अलग अलग यजमान यहाँ पर आकर प्रतिदिन पूरे सपरिवार उपस्थित होकर माता जी का अभिषेक करते हैं। उसके पश्चात आरती होती है। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण करते हुए यहाँ पर माता जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार क्या लगता है, किस तरह की क्या खास है इस नवरात्रि में? क्योंकि भक्तजन हमेशा आते हैं और माता से मन्नत मांगते हैं, किस तरह इस नवरात्रि को देखते हैं और इस भक्तों की मनोकामना किस तरह से पूर्ण हो पाएगी? शक्ति चौरा ही नहीं पूरे शहर में बहुत सी माताओं के मंदिर है जो मनोकामना सिद्ध मंदिर है, जिसमें एक शक्ति माता है, शक्ति चौरा दुर्गा माता है। इस पर क्योंकि 10 दिवस की नवरात्रि है, श्रद्धा और बिल्कुल मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मंदिर की मान्यताएं बताने के लिए। पंडित जी का भी बहुत धन्यवाद और राहुल आपका भी बहुत धन्यवाद।